वेलकम टू द चैनल ऑफ डेप्थ बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रोक। बेसिकली स्ट्रोक क्या होता है? देखो, स्ट्रोक हार्ट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, ठीक है। पर हम बात करेंगे नॉर्मली स्ट्रोक क्या होता है। जैसे ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होते होते कहीं क्लोट आ जाए तो क्या ब्लड आगे बढ़ पाएगा? नहीं। तो उसी कंडीशन में होता है स्ट्रोक। ऐसा हार्ट में भी होता है और ब्रेन में भी होता है, पर हम ब्रेन की बात करेंगे। स्ट्रोक पैथोफिजियोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा स्ट्रोक। देखो क्या हो रहा है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है और ब्रेन तक जा रहा है। ब्रेन के हर सेल, हर टिश्यू को क्या मिल रहा है? ब्लड। और ब्लड के साथ क्या कैरी होता है? ऑक्सीजन। तो हमारी हर सेल, हर टिश्यू को क्या मिल रहा है इससे? ऑक्सीजन, ठीक है। पर अब मेरी बात सुनो, अगर ये ब्लड फ्लो हो रहा है और ब्लड फ्लो के बीच में क्लोट आ जाए एक ब्लड वेसल में, कारण मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस क्लोट आ रहा है। अगर क्लोट आ जाए तो ब्लड फ्लो होगा क्या ब्रेन तक? सही से ब्लड फ्लो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं होगा मतलब ब्लड की सप्लाई कम, और जहां ब्लड की सप्लाई कम वहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम। और जहां ब्लड और ऑक्सीजन दोनों ही कम तो सेल या टिश्यू जिंदा रह पाएगा क्या? जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ब्रेन का टिश्यू जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन का टिश्यू क्या होना जाएगा? डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि समटाइम क्या होता है, रिपेयर अपने आप हो जाता है। कभी कभी रिपेयर अपने आप हो जाता है, मतलब क्लोट जो है डिसॉल्व अपने आप हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं TIA। टीआ क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। क्या हो रहा है इसमें कि हाँ क्लोट तो हुआ था, इसलिए अटैक तो बोल रहे हैं हम। क्या हुआ था? क्लोट तो हुआ था पर वो अपने आप ही ठीक हो गया, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ठीक है। Sometimes clot dissolve on its own, known as transient ischemic attack. ये बात क्लियर है? इस टिया को मैं बोलता हूँ मिनी स्ट्रोक। क्या बोलता हूँ? इस टिया को मैं बोलता हूँ मिनी स्ट्रोक। अगर किसी पर्सन में ये टिया हो गया, टिया भाई ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, टिया छोरी का नाम नहीं है। अगर किसी पर्सन को ये टिया की बीमारी लग गई तो ये टिया वाला पर्सन जो है इसको हॉस्पिटल जरूरी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन होता है। ये साइन किसका होता है? ये वार्निंग होती है, साइन होता है कि भाई तेरे को स्ट्रोक आने वाला है और बड़ा आने वाला है, तो तू फटाफट हॉस्पिटल जा, अपना इलाज करा, क्योंकि विद इन फ्यू आवर्स अगर तू इलाज करा लेगा तो तेरा स्ट्रोक सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रोक का सिंपली मीनिंग अगर एक लाइन में कोई पूछे तो ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये बात क्लियर है? तो ये टिया नाम की बीमारी जो इस लड़के को लगी, ये लड़का आत्महत्या जाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि टिया का चक्कर खराब है। ये बात क्लियर है? क्योंकि टिया जो है आने वाली बड़ी बीमारी के बारे में पहले से संकेत दे रहा है कि भाई तेरे को बहुत बड़ा स्ट्रोक आने वाला है, तू जा हॉस्पिटल। नहीं जाएगा तो टिया बर्बाद कर देगी तेरे को। ये बात क्लियर है? अब आगे देखेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? देखो, हमारा क्या हो रहा था, स्ट्रोक हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी सही से, क्योंकि ब्लॉकेज आ रहा था। फिर हमारा आ रहा था कि यार अगर वो सही हो जाए कुछ से, तो टिया हो रहा था। और टिया जो पर्सन को हो रहा था वो जाता है हॉस्पिटल, क्योंकि टिया के बिना जिया लागे ना हमारा। तो टिया की बात करूं तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं मैं शुरू से, तो पहला है FAST। हमारा लेक्चर फास्ट होता है, 1 घंटे की क्लास में होता है, 10 मिनट में हम टॉपिक खत्म करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम में हमारे कैसे होंगे? फास्ट। बात करूं पहले वाले की, तो वन साइड ऑफ फेस स्टार्ट टू ड्रूप एंड बिकम हार्ड टू मूव। मैं किसी को बोल रहा हूँ और भाई कैसा है, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है अच्छा हूँ। अरे तुम्हारे फेस ही सही से नहीं मुड़ पा रहे, सुखा गए हैं, ड्रूप एंड बिकम हार्ड टू मूव। सामने वाला देख के रह जाएगा साला ज़ोंबी है या स्माइल पास कर रहा है, ठीक है। अगला देखे आर्म्स, इनएबिलिटी टू होल्ड बोथ आर्म स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। कोई आ रहा है तुम्हें हक करना, मैं जा रहा हूँ भाई किसी को हक करना है, वो ऐसा है। दोनों सिम्टम है उसके, ठीक है। मैं जा रहा हूँ हक करने, मैंने कहा चलो बढ़िया है हक करके आता हूँ, सामने वाले को बहुत दिन हो गए। तो अगर मैं जा रहा हूँ उसको हक करने, वो पहले तो अपना ड्रूप मतलब सूखा हुआ चेहरा ऐसे करेगा, फिर उसके हाथ भी सही से नहीं खुलेंगे, दोनों स्ट्रेट नहीं कर पाएगा, करके ऐसे करेगा। मैं डर के वापस, मैंने कहा ना भाई ये टिया का शिकार है, मैं इसके पास नहीं जाना, टिया की गंदी बीमारी है, टिया से दूर रहो। उसके पाँवों में भी दर्द रहेगा, तो भाई मैं किसी को हक करने जा रहा हूँ, उसके पाँवों में भी दर्द, एक तो वो चल के से आ रहा है ज़ोंबी की तरह, उसके चेहरे में भी है पहले फेस चुका हुआ है, उसके हाथ भी दोनों नहीं खुल पा रहे। मैंने कहा भाग लो बेटा, ये टिया का शिकार है, टिया का शिकार है, बहुत गंदी बीमारी है टिया। तो ये ठीक है। अभी तो ये नॉर्मल है, आगे देखो होता क्या है। अब एज से क्या हो रहा है? एज से हो रहा है स्पीच। जब स्पीच ही खराब है, स्लरिंग इन स्पीच, ठीक है। मैं जा रहा हूँ और भाई कैसा है, एक तो पहले स्माइल खराब उसकी, पाँव की मूवमेंट खराब, हाथ सीधे नहीं कर पा रहा, साथ ही साथ बोल भी सही से नहीं पा रहा। हाँ भाई मैं अच्छा, अबे भाई बोल क्या रहा है, सही से तो बोल ले, ठीक है। फिर मैं उसको बोल रहा हूँ और भाई कैसा है,
तो वो सुनता है नहीं भाई पैसा नहीं है, अरे भाई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कैसा है पूछ रहा हूँ, कैसा है। क्यों? उसको हैविंग ट्रबल इन अंडरस्टैंड ऑल्सो, वो समझने में भी दिक्कत आ रही है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है, चलने में भी दिक्कत आ रही है, हाथ पिलाने में भी दिक्कत आ रही, और स्माइल तो हो ही नहीं रही। ऐसे बंदों से कौन पास रहेगा? मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो डर के भाग जाऊंगा, ज़ोंबी से कम नहीं है सारे सिम्टम्स अगर मिला लूं तो। अब बात करूं टाइम, टी से क्या है? टाइम, इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली। अगर आपको ये सारे सिम्टम दिखते हैं तो आपको मेरे पास नहीं आना है दूर में कि हाँ भाई चलो सारे सिम्टम दिख रहे हैं चल जाता हूँ मैं। आपको जाना है टाइम से, इमरजेंसी से हॉस्पिटल, क्योंकि वहां आपकी होगी सीटी स्कैन। मेरे पास करने आ रहा हूँ ज़ोंबी की तरह, मैं भाग जाऊंगा भाई। आपको जाना है सीधा अस्पताल, वहां पे आपकी होगी सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। वहां आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा स्ट्रोक है, कितना स्ट्रोक है, कितनी देर में आप रिकवर होगे। तो दैट इज ऑल अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। तो हमने देखा स्ट्रोक क्या होता है, हमने देखा स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम क्या होता है। हम देखेंगे स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर क्या होता है कि किससे स्ट्रोक हो रहा है। देखो पहला है हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड वेसल डैमेज होगी, और ब्लड वेसल अगर ब्रेन वाली जाने वाली डैमेज हो गई तो क्या होगा? स्ट्रोक, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम, ब्लड सप्लाई कम। दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है? डबल कर देता है चांस को, ठीक है, स्ट्रोक होने के चांस को डबल कर देता है स्मोकिंग। अगला है डायबिटीज। आप बोलोगे डायबिटीज कैसे? ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा डायबिटीज में। डायबिटीज हमारे लेक्चर में देखना, हमने पढ़ा रखा है डायबिटीज बहुत शानदार तरीके से। डायबिटीज में क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा, और जब ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा तो ब्लड वेसल डैमेज। अगला है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाने वाले। भाई कोलेस्ट्रॉल मैंने खा लिया, भर भर के कोलेस्ट्रॉल ले लिया, वो कोलेस्ट्रॉल मेरी ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो गया, और ये मान लो ये ब्लड वेसल, इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, तो ब्लड का फ्लो कम। ये देखो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वाली। ये बात क्लियर है? अब देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। पहला ट्रीटमेंट है टीपीए। हमें क्या हुआ था? टीआर। हम क्या लेंगे उसका एंटीडोट टीपीए। ये टीपीए क्या करता है? क्लोट को डिसॉल्व कर देता है। जब क्लोट डिसॉल्व हो जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई आ जाएगी, ब्लड सप्लाई आ जाएगी ब्रेन में, स्ट्रोक के चांसेस कम, स्ट्रोक वापस कम, नॉर्मल रिड्यूस। दूसरा है थ्रोम्बेक्टोमी। इसमें क्या होगा? क्लोट को रिमूव कर देंगे हम, ठीक है, सर्जरी के थ्रू क्लोट को रिमूव कर देंगे, उसे बोलेंगे हम थ्रोम्बेक्टोमी। अच्छा, ये दोनों चीज जो है फर्स्ट फ्यू हार्स में होगी, मतलब 1 से 2 घंटे में अगर आपको पता लग जाए तो ये हो सकता है। उसके बाद ये दोनों काम की नहीं है। ये ट्रीटमेंट फर्स्ट फ्यू हार्स के लिए, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट है, ये ट्रीटमेंट। हमने देखा 2 तरीके से हम क्लोट को क्या है तो रिमूव कर रहे थे, ठीक है, सर्जरी के थ्रू, या फिर क्लोट को डिसॉल्व कर रहे थे, ये हमने देखा। अब क्लोट को डिसॉल्व भी कर लिया, क्लोट को रिमूव भी कर लिया, पर विद इन फ्यू आवर्स कर लिया। अगर ज्यादा टाइम हो जाए तो क्या करेंगे? हमें डेली एस्पिरिन का यूज करना पड़ेगा। एस्पिरिन क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट, एंटीपायरेटिक। पायरेटिक बोले तो बुखार के भी काम आ जाती है। एस्पिरिन का हम यूज करेंगे, ठीक है, और ब्लड को हम थिन करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? मेडिकेशन में ब्लड को थिन करेंगे। ब्लड को थिन क्यों करेंगे? जिसको हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल हार्ट का रिदम हो रहा है, वो वहां क्या होगा? वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होगा हार्ट में, और ब्लड के थ्रू हो जाएगा ब्रेन के पास। तो हम ब्लड ही थिन कर देते तो ना क्लॉट फॉर्मेशन ना जाएगा ब्रेन के पास। अब हम देखेंगे इसकी रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं। देखो रिकवरी में भी स्लो हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्रोक है, ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्रोक है। अब जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन लीड्स टू स्ट्रोक, डिप्रेशन लीड्स टू स्ट्रोक, इसलिए डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। और हम बात करें कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक है तो हम उसको फील बेटर करें, जितना हम बेटर फील करा सकते हैं उतना बेटर फील कराएं, उससे स्ट्रोक के चांस रिड्यूस हो जाएंगे अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रिसेंट में बहुत बुरी हालत है भी। अब इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? आउटकम क्या हो सकते हैं? देखो भाई, आउटकम हमें प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। हमें नहीं पता कौन कितना डिप्रेस्ड है और कितना स्ट्रोक का चांस है किसको। तो हमें हर पर्सन को हैप्पी रखना चाहिए ताकि उसे डिप्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, डिप्रेशन लीड टू स्ट्रोक। रिसेंटली बहुत बुरा हुआ, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसके बारे में, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्ट्रोक। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत, टॉपिक नहीं समझ में आया, वैसे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, डबल देखना। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, कमेंट करके जाना, और वो सब्सक्राइब जरूर कर जाना, मोटिवेट मिलेगा मेरे को, और अच्छी तरह एक्सप्लेन करके जाऊंगा। शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।